एक भोसरी वाला रामदास और भोसरी वाली छिनाल सावित्री पति पत्नी थे। उन बेहन के भोसरों का एक मुट्ठीबाज पुत्र था और उस हराम के पिल्ले का नाम रणवीर था। उन बेहन के लोडों ने अपने घर में एक नेवला पाल रखा था। चेहक का रणवीर और भोसरी वाला नेवला एक दूसरे से हिल मिल गए थे। हराम का पिल्ला रणवीर नेवले से अपनी मुट्ठी लगवाता था। एक दिन घोसी वाला रामदास अपने खेत पर अपनी गान देने गया था। छिनाल सावित्री भी किसी काम से बाहर अपनी गान देने गई थी। मुट्ठल रणवीर मुट्ठी मारकर गहरी नींद में सो रहा था और मादरचोद नेवला बिस्तर के पास बैठकर उसकी गान की रखवाली कर रहा था। तभी अचानक नेवले की नजर सांप की गान पर पड़ी और सांप अपनी गान लेकर रणवीर को चोरने के लिए आ रहा था। नेवले भोसरे ने अपनी गांड उछालकर सांप की गर्दन दबोच ली। फिर तो सांप और नेवले में जमकर लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को चोट दिया और मार डाला। थोड़ी देर में हराम के पिल्ले नेवले ने सावित्री भोसरी वाली को आते देखा। रंडी मालकिन का स्वागत करने के लिए वह अपनी गांड लेकर दरवाजे पर पहुंचा। रंडी सावित्री नेवले के खून से सने मुंह को देखकर घबरा गई। उसे उस छिनाल को लगा कि नेवले ने उसके बेटे की गांड फाड़ दी और उसको मार डाला। वह गुस्से से पागल हो गई। उसने बरामदे में पड़ा हुआ डंडा उठाया और जोर से नेवले की गांड को इतना मारा कि नेवला बहन का लोड़ा तुरंत मर गया। इसके बाद दौड़ती हुई अंदर कमरे में गई जहां रणवीर हराम का पिल्ला सूरज था। उसकी नजर मरे हुए सांप की गांड पर पड़ी। उसे अपनी गलती समझते देर नहीं लगी। वह विलाप करने लगी। जिस नेवले ने उसके बेटे की गांड की रखवाली, उसी को उसने मार डाला। उसे अपनी जुदाई का दुख हुआ, मगर लन अब पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं था। तो भोसरी वालों सुनो, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया गांड का फैसला बाद में जुदाई का दुख बनता है।